ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। योगी एकदम बकवास काम कर रहा है। वो तो राष्ट्र बनाएंगे, झंडा लेके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे क्यों बना रहे हो? मुसलमान नहीं रहने, मुसलमान अब से आए हुए यहाँ पे। मुसलमान बहुत टाइम से हैं और मुगलों ने भी बहुत कुछ करा है ये हिंदुस्तान के लिए। क्या नाम है? शायरा। भाई आज हम लौंडिया को लंदन से लाए हैं, लेकिन थोड़ी दिक्कत है कि वो मदरसा छाप है, तो आप लोग संभाल लेना। वैसे हल्ला गुल्ला कोई नहीं करेगा भाई, मौका तो हम सबको देंगे, बराबर का देंगे। हम तो ठोकेंगे ही, आप भी ठोकेंगे। अच्छा, सब मिलकर ठोकेंगे। अच्छा। आपको क्यों लगता है मोदी सरकार में हिंदू मुसलमान हो गए? क्योंकि इससे पहले जो भी सरकार थी ना, उसने कोई हिंदू मुसलमान करवाया ही नहीं। अपना लोग कमा रहे थे, खा रहे थे। अभी भी अगर तुम सोशल मीडिया भी खोल के देखोगे ना, सिर्फ और सिर्फ मोदी योगी अमित शाह। अरे ना रे बाबली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तू खोलती ही गलत जगह पर है। तू जरा आजाद होकर खोल तो, थोड़ा स्वतंत्र होकर खोल तो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें योगी, मोदी, अमित शाह के अलावा पप्पू की कॉमेडी, केजू मियां की गिरगिटपन और आलू से सोना बहुत कुछ दिखेगा। मोदी जी के आपको क्या मतलब कि हिंदू मुसलमान वाले काम लगे? एक काम जैसे आप बता सकते हैं। जैसे कि एक काम मुझे ये लगा, मोदी जी ने मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक हटा दिया। उनकी प्रॉब्लम है, वो जानेंगे उनको क्या करना है। अरे वो छोड़ो ना, अगर वो हटा दी तो हिंदू मुसलमान। देखो जी, ये लौंडिया पूरे वीडियो में यही बोलेगी कि मोदी हिंदू मुसलमान करता है, योगी मोदी हिंदू मुसलमान करवाते हैं। लेकिन जब इसे दोबारा पटक कर पूछा जाता तो इसकी सांसें अटक जाती और हलाला के लिए तुरंत रेडी हो जाती। अल्लाह हम करे क्या? जो भी ला रही हो दो लाना। क्या हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, झंडा लेके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे क्यों बना रहे हो? मुसलमान नहीं रहने, मुसलमान अब से आए हुए यहाँ पे। अभी बदत है भाई, अभी हिंदू राष्ट्र है क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा करने की बाकी है। शाबाश बेटा, बहुत के माध्यम से बताना चाहते हैं सभी के लिए कि हम धर्मनिरपेक्ष जो देश है हमारा, उसको ना तो हम किसी तरह से हिंदू राष्ट्र बनने देंगे और ना किसी तरीके से इसको राजतंत्र बनने देंगे। हम दो कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा, नाली के कीड़े। बोलने दो जलेबी बाई, पप्पू मियां के इस चमचे को तकलीफ हुई है और वोट चोरी की रैली में ये हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा रहा, जैसे तुम्हारा पप्पू मियां पॉल्यूशन को जबरदस्ती घुसेड़ दिया था। ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। तब तो पप्पू मियां इस पॉल्यूशन का कोई इलाज तो है ही नहीं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में मुल्लों द्वारा एक हमला किया गया है। उसको भी SIR से जोड़ लो, EVM से जोड़ लो, या तो सीधा मोदी से ही जोड़ लो, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए मोदी जी ने ऐसा वहां पर करवाया होगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पप्पू एंड कंपनी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन किया था, जिसका मुद्दा था वोट चोर गद्दी छोड़, जो कि बिना पैर और सर का मुद्दा है, लेकिन फिर भी उठाया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और पप्पू के इस महारैली में कुछ ऐसे चमचे चमचियां आए थे जिसको सुनने के बाद आप खुद कहेंगे इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि तुम सभी इसी के लायक हो। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। मोदी को भगाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे, जैसे अंग्रेजों को भगाया। नमक रोटी खाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। ऐसा लगता है कि ये कांग्रेसी चाची घी खाते खाते उब गई हैं, अब ये नमक रोटी खाना चाहती हैं। अच्छा, लेकिन कांग्रेसी चाची, हम लोग इतने भी मूर्ख नहीं हैं। तुम्हारा असल वाला मुद्दा हम समझ रहे हैं। असल में आप अपना वेट लॉस करना चाहती हैं और तरीका शॉर्टकट लेना चाहती हैं कि सरकार ही बदल दो। वेट लूज करने के चक्कर में, क्योंकि कांग्रेस अगर आएगी तो नमक रोटी ही खाना पड़ेगा और इस कांग्रेसी मैडम का वेट लूज हो जाएगा, सब कुछ लूज हो जाएगा, बिल्कुल ढीला ढीला। 5 साल के अंदर चूल्हे हिला देंगे, नींव हिला देंगे, मोदी की जड़ें खत्म कर देंगे, तख्ता पलट कर देंगे। जो हाल नेपाल का हुआ है, जो हाल श्रीलंका हुआ है, जो हाल और अदर जो स्टेट है उनका हुआ है ना, बांग्लादेश का हुआ है, वही हाल इस देश के अंदर होने। बांग्लादेश से तुलना कर रहे हैं,
बांग्लादेश की धमकी दे रहे हैं। भारत की स्थिति बिल्कुल ऐसी होगी क्योंकि जब देश का युवा सड़कों पर उतरेगा, देश का बेरोजगार, देश का किसान, देश का जवान, देश की महिलाएं जब सड़क पे उतरेंगी तो तख्ता पलट होगा। उसी को मैं कह रही हूँ कि नेपाल जैसी स्थिति, बांग्लादेश जैसी स्थिति, श्रीलंका जैसी स्थिति इस देश की भी हो। जरूर होगा, लेकिन बांग्लादेश और नेपाल जैसा नहीं बल्कि मौलाना तौकीर का हाल होगा, क्योंकि यहाँ भारत का कानून है, बाबा साहब का कानून है, का गुड़गांव बनाने में जरा भी देर नहीं लगेगा। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, ये फैसला हो चुका है कि देश का अगला प्रधानमंत्री भाजपा से नहीं कांग्रेस से होगा और उसका नाम तय हो चुका है, श्री राहुल गांधी। बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे कार्यकर्ता कोई चमचा नहीं है, चमचा है तो कांग्रेस पार्टी के चमचा है, किसी के नेता के चमचा नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया चच्चा जान कि तुम लोग कांग्रेस के ही चमचे हो। कांग्रेस मतलब पप्पू, पिंकी, माते। बाकी हलकट लांबा ने तो बधाई तक दे डाली अपने पप्पू मियाँ को कि प्रधानमंत्री वही बनेंगे, बाकी हम तो यही कहेंगे मेरी हलकट लांबा भौजी। मुझे अपने घर जाना है। तो जब तुम इतना चमचागिरी कर ही ली थी तो एक काम और करती कि अपने पप्पू मियाँ को मंच पर बुलाकर शपथ ग्रहण भी करवा देती। कम से कम पप्पू मियाँ के चमचों में थोड़ी तो खुशी की लहर होती कि अपना पप्पू आज पास हो गया। वेस्टर्न यूपी के रीजन में इनके गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? देखिए, बीजेपी नहीं हटेगी तो पॉल्यूशन नहीं हटेगा। पॉल्यूशन हटाने के लिए बीजेपी हटाना जरूरी है। अगर उन्होंने 11 साल में कुछ काम किया होता तो हमारी हवा अच्छी होती, एयर क्वालिटी बेहतर होती, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होता। कुछ भी हो, भाईचारा तो होना ही चाहिए। बड़ा भाई बकलोली करे और छोटा भाई उस बकलोली में उसका साथ ना दे तो कैसी भाईचारा, कैसी दोस्ती। बात तो सही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों वाले भाई जो हैं वो विदेशों में पढ़े हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में तो दूसरा वाला अमेरिका में। ठीक है, समझ गया। और वहां से सीख कर आया है कि ये जो पॉल्यूशन हो रहा है इसका कारण SIR है, मोदी है, बीजेपी वाले हैं। अच्छा। और मेरे हिसाब से तो यही कारण है कि मोदी सरकार को विपक्ष के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि जनता इनको अच्छे तरीके से जानती है, अच्छे तरीके से समझती है। और फिर जब जनता जवाब देती है तो इनके मुंह से निकलता है वोट चोरी हो गया, EVM को मोदी ने हैक कर लिया। आज वाकई 2014 के बाद से आज तक नरेंद्र मोदी सरकार के सामने पहली बार विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई, हम ये कह सकते हैं। और आज डायरेक्ट हिट में हम ये कह सकते हैं कि कल कांग्रेस द्वारा आयोजित वोट चोरी को लेकर जो महारैली का आयोजन किया था उसने सीधा हिट किया है सरकार को। 5 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में आए थे। 12 बजे के पहले से ग्राउंड की एंट्री बंद करनी पड़ी क्योंकि ग्राउंड में पैर रखने को जगह नहीं। रामलीला मैदान के बाहर भी जन सैलाब, और सोशल मीडिया में जो उसका रिएक्शन था वो देखने लायक तो था मेरे बनखेड़े जी। उस रैली की सच्चाई, उस भीड़ की सच्चाई, उस मुद्दे की सच्चाई। 5 लाख भीड़ तो दिखा दिया, लेकिन जरा सच्चाई भी दिखा देते। नहीं। मेरे बनखेड़े जी, वो भीड़ ही था, सपोर्टर थे या कुछ पता भी था उनको? तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी चाची मंदन में रहा जाएगा। अभी तो राहुल जी का भाषण भी नहीं हुआ, अब तो पहले ही जा रहे हो अम्मा। क्या कर रहे हैं? आज किस विषय पे बात? मुद्दा उतना नहीं पता आपको? ऐसे ही आ गया। रैली क्या थी अम्मा? रैली अब पता नहीं क्या चीज का है। अच्छा, बस आ गए। बोला रैली निकल रही है, रैली में जाना है। अच्छा, आपको नहीं पता क्यों आए? खाने के लिए खाना पीना परेशान हो रहे बच्चे से, चलो घर चलो। कोई आप लोगों का कोई मतलब कि बंदोबस्त नहीं? परेशान हो रहे बच्चे इसलिए जा रहे घर। ये सवाल क्यों उठा रहे हो? यह सवाल क्यों उठा रही अम्मी जान? ये जो बच्ची है काफी समझदार दिखती है, वह जानती है कि अम्मी जान यहाँ पर गड़बड़ कर रही। सॉरी 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 सॉरी। लेकिन अम्मी जान तो अम्मी जान, उसको यहाँ की भीड़ का फिक्र नहीं है। उसको तो केवल फिक्र है अपने 2 दर्जन बच्चों को पालने का। वो जो मोदी के फ्री राशन पर पलते हैं, अम्मी जान को जाना होगा। गजब बेइज्जती है। फ्री वाले राशन की दुकान में लाइन लगाने के लिए, क्योंकि अगर राशन खत्म हो गया तो अपना वाला पप्पू कुछ नहीं देने वाला। इसलिए मोहतरमा पप्पू मियाँ को अकेले ही छोड़कर भाग निकली। गया। SIR का मतलब क्या है मैम? आप असम से आई हैं इस प्रोटेस्ट में, SIR का मतलब क्या है? SIR का मतलब क्या होगा? वो तो मतलब SIR का जो थाना में जो रजिस्टर करता है नहीं, वो FIR होता है। FIR SIR स्पेशल क्या? आपको सर पता है SIR का मतलब? स्पेशल आगे स्पेशल ही है भाईजान। और हमारी बगल वाली बेगम जान, बड़ा हरामी हो बेटा,
SIR मतलब स्पेशल इंडी अलायंस डंडी रोना। अरे आर जो है आप लोग अपने हिसाब से लगा सकते हैं। बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। अब बताओ मेरे बनखेड़े अंकल जी, ये 5 लाख वाली जो वो भीड़ की जनता थी, यही है ना जो कि दिमाग में आइंस्टाइन को भी काफी पीछे छोड़ दे रही थी। ना तो किसी को मुद्दे का पता था, ना तो SIR का पता था, कोई हिंदू राष्ट्र की वकालत करने आया था तो कोई पॉल्यूशन पर अपनी वकालत पेल रहा था। और जो अपनी हलकट वाली लांबा आंटी हैं, वो तो सीधा पप्पू को PM बनाने आई थी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। आज देखिए केरला में हमने जीता। मैं उन सबको कांग्रेचुलेट करता हूं, केरला के नेताओं को, जिन्होंने कोशिश करके NDA को कुचल दिया और वहां आज कांग्रेस सबसे बड़ा झंडा लगा के वहां पर ठहरा है। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त मैं आपका नहीं लेना चाहता हूं। सभी लोग मिलकर काम करेंगे और मैं 2 स्लोगन कहूंगा, आपको कहना होगा। वोट चोरी, वोट चोर, वोट चोर। गजब के नशेड़ी हैं ये लोग। एक तरफ तो बोल रहे हैं हमने NDA को केरला में हरा दिया और दूसरी तरफ वही बोल रहे हैं कि हमारा जो वोट है चोरी हो गया। नहीं, मैं नहीं मानता। EVM चोरी हो गया तो कैसे जनता विश्वास करेगी तुम्हारा? एक तरफ तुम जीत गए और दूसरी तरफ तुम्हारा वोट चोरी हो गया। मतलब वहां सीट आरक्षित था क्या? या मोदी जी ने कहा चलो वहां चोरी नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, पश्चिम बंगाल में कर लेंगे। देखिए बीजेपी आज भी 32 और 36% की अपनी वोटिंग के ऊपर खड़ी है। बीजेपी ने मैंडेट एक चीज बना लिया है कि उन्हें ये पता है कि कांग्रेस को जो फाइट किया, किसी राज्य में 50% भी पहुंच जाती है। और जहाँ ये कांग्रेस का ग्राफ तो अब 0 होता जा रहा है। गुरुजी आगे बढ़ना है। यही है असली कारण। अब सभी कांग्रेसी जो है बकलोल बुद्धि के नहीं होते, कुछ समझदार भी है, लेकिन कांग्रेस में है तो उनकी मजबूरी है कि 2-4 लोगों को लेकर रैली में आना ही पड़ेगा। वैसे ये झुंझुना यहाँ पर यह बात सुनने नहीं आया था, वो तो कुछ और ही सुनना चाहता था, लेकिन क्या करे बेचारा, बिल्कुल पक चुका है। बिहार चुनाव के बाद वो बताते बताते थक गया कि आप लोग बिहार में नहीं आने वाले हो, लेकिन अपने पप्पू मियां मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन गलती इनकी, सॉरी इस झुंझुना अंकल की बस इतनी सी थी कि चुनाव हरवाने के बाद पप्पू मियां को बताया कि यहां आप लोग नहीं आने वाले थे। अब जिस कंपनी के मालिक का जो दिमाग है वही चल गया है, तो उसके कर्मचारी भी तो उसी टाइप के होंगे ना। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।